नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान अनुदेशक भर्ती का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर कार्मिक विभाग राजस्थान का एक नोटिफिकेशन आपके सामने है और ये नोटिफिकेशन भी आज ही दिनांक 1 सितंबर 2023 का है। काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी। नियमावली में संशोधन हो चुका है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे आपके सामने कि नए नियम क्या है और किन नियमों में बदलाव हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे या नहीं, पूरा डिटेल और विस्तार आपको बताएंगे। कंप्लीट वीडियो देखना। आई होप कि एक एक पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर होगा और आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथियों, ये देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का ये आदेश है और 1 सितंबर 2023 का ये आदेश है। किया क्या है इन्होंने, डिपार्टमेंट में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कीम होती है उसमें बदलाव किए हैं। 1975 के जो नियम थे उनमें कुछ बदलाव किया है और अब ये रूल 2023 के कहलाएंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि लगभग 48 ईयर बाद कुछ बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं, बड़ी डिटेल हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले जो हम डिटेल से बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी पर। ठीक है, अनुदेशक वालों के लिए भी बताएंगे और एक छोटी सी डिटेल उसमें और भी एक्स्ट्रा डाली है, उस पॉइंट पर भी मैं चर्चा करूँगा। पहला देखो, ग्रुप इंस्ट्रक्टर और सर्वेयर बोल सकते हो और असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र भी बोल सकते हो। लेवल 12 में भर्ती होती है। इसमें क्या होगा कि 67% वैकेंसी ओपन मार्केट से होगी। यानी मान लीजिए कि 100 पद अगर सैंक्शन किए जाते हैं तो 67 वैकेंसी बाहर निकालेंगे, 33 जो है वो डिपार्टमेंटल कोटे से भरेंगे। और किसको देंगे प्रमोशन, जो सीनियर इंस्ट्रक्टर होगा उसको। सीनियर इंस्ट्रक्टर कहाँ से बनेंगे, जूनियर इंस्ट्रक्टर प्रमोट होकर सीनियर इंस्ट्रक्टर बनेगा, सीनियर इंस्ट्रक्टर प्रमोट होकर के ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनेगा। तो ये रहेगी चयन श्रृंखला। ठीक है, अब ओपन मार्केट से जो 67% की वैकेंसी होगी उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो ये है आपके पास क्वालिफिकेशन। सबसे पहला एकेडमिक और उसके बाद में टेक्निकल, इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिएगा। टोटल 3 चीज़ें होगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। समूह है अनुदेशक की, कनिष्ठ अनुदेशक पर अभी नहीं आया हूँ, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या चाहिए, ये कह रहा है कि सेकेंडरी अगर पुरानी पद्धति से है तो पीसीएम हो, लेकिन अभी तो 10+2 है राजस्थान में स्कीम, लगभग सबने यही कर रखा है। 10+2 का मतलब होता है 10th और उसके बाद में 11th 12th। तो उसमें आपका सीनियर सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी मांगा है, यानी 10वीं पास होना चाहिए। 10+2 केवल योजना की बात हो रही है। तो बच्चे क्या यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार। 10वीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो बीटेक है तो चलेगा, और बीटेक के बाद में अगर डिप्लोमा की बात करें तो वो ठीक है, और डिप्लोमा के बाद में यहाँ पर है आईटीआई वाले बच्चे और अप्रेंटिसशिप वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई वाले होते हैं, इसे एनटीसी बोला जाता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी किसी ने डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। बात आती है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना कितना रहेगा। तो देखिए, एक्सपीरियंस जो यहाँ पर रहने वाला है वो है आपका 3 साल का है इनके लिए, डिग्री वालों के लिए, 5 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा वालों के लिए, और 8 साल का एक्सपीरियंस है आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। यानी जिन बच्चों को नौकरी करते हुए 8 वर्ष हो चुके हैं तो वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भर सकेंगे यहाँ पर। और यहाँ आपको किसी प्रकार के कोई सीटीआई या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंडा क्लियर, सबको क्लियर हो गया। अब आ जाइए सेकंड पोस्ट पर चलते हैं, जो कि हमारे लिए मेन है। सीनियर इंस्ट्रक्टर पर बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से प्रमोशन से ही भरी जाएगी। प्रमोशन किसका होगा, इसका होगा भाई साहब। ये रहा आपके सामने, कौन है, ये है जूनियर इंस्ट्रक्टर जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करें, ये रहा कनिष्ठ अनुदेशक, लेवल 10 में आपको रखा जाएगा। 100% ओपन मार्केट से भरी जाएगी। इसमें 50% सीटें आईटीआई वालों के लिए होगी और 50% डिग्री डिप्लोमा के लिए होगी। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2000 सीटें आती है तो 1000 पद आईटीआई वालों के लिए होगा, 1000 पद डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए होगा। पॉइंट क्लियर, कोई झंझट नहीं। एक दूसरे की सीटों के लिए जितनी आए उसकी आधी कर लेंगे। आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव किया है, इसको बाद में समझेंगे।
पहले मैं आपको बताता हूँ जो मोटा मोटा समझ में आए। अगर आप डिग्री होल्डर है तो भी भर सकेंगे, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तब भी चलेगा, और अगर आपके पास ITI है तब भी चलेगा, या अप्रेंटिसशिप है तब भी चलेगा। और क्या क्या चाहिए, बीटेक के साथ CITS होना चाहिए, इसके साथ भी CITS होना चाहिए, इसके साथ भी CITS होना चाहिए। पूरी बात करूँगा, अभी चाहिए कि बाद में चाहिए इस पर भी चर्चा करूँगा। प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, यानी 3 चीज़ें हो गई है। पहली बात यह है कि CITS अनिवार्य हो चुका है, लेकिन जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए भी, नहीं किया उनको भी ऑप्शन दिया है, उस पर बात करेंगे। यानी जिनके पास अभी CTI नहीं है उनके एक्सपीरियंस कितना कितना है। बीटेक वालों को 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, पॉलिटेक्निक वालों को 2 वर्ष का चाहिए, और ITI होल्डर्स जितने भी है उनको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। ये है रिसेंट सिनेरियो। बात ये आती है कि अगर आपने CITS नहीं किया तो भी आपको RPL स्कीम के तहत छूट दे देंगे। ये क्या है, इस पर पूरी डिटेल से बात करूँगा। इसे बोलते हैं रिकॉग्निशन टू प्रियर लर्निंग, यानी आपके अनुभव के आधार पर हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यू आर एलिजिबल, आप बाद में कर सकते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो आपको छूट दी गई है कि ITI आप बाद में CTI आप बाद में कर सकते हैं सिलेक्शन होने के बाद। इसकी एक लंबी पूरी प्रोसेस होती है जिस पर हमें अलग से एक डिटेल देखनी होगी। इसकी PDF अवेलेबल है, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं वहाँ पर डाल दूँगा। RPL की पूरी स्कीम का उसमें डिटेल समझाया गया है कि ITI के थ्रू आपको नॉमिनेट किया जाएगा, जो भी आपके डायरेक्टर महोदय होंगे वो सजेस्ट करेंगे, या जो भी है उनके थ्रू अप्रूवल मिलेगी, आप RPL के लिए एलिजिबल है। फिर आपको वहाँ एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, सेम एकेडमिक में वही 10th किया हुआ होना चाहिए। बीटेक के साथ में ये देखो ये लिख दिया, ये रहा क्या लिखा है, इंडिया एंड, ये देखो ये रहा एंड रिलीवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो CITS से चलाया जा रहा है। उसके बाद में 3 ईयर डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा के साथ भी ये देखो सेम ये रहा NCIC बोले हमें चाहिए। उसके बाद में ये रहा ITI वालों के लिए, ठीक है, अभी डिप्लोमा का ये है ITI का। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी NTCO, और उसी के साथ ये रहा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC नेशनल क्राफ्ट वाला। तो कुल मिलाकर के बात ये आ गई, आपकी क्वालिफ़िकेशन बीटेक डिप्लोमा ITI प्लस CTI, और उसके बाद में नीचे देखो एंड लगा कर लिखा है क्या चाहिए, एक्सपीरियंस। सैलरीड लिखा है, सैलरी मिली हुई होनी चाहिए, इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सब बच्चे जुगाड़ कर लेना भाई, जिसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सपीरियंस पर आ जाओ, देखो ये रहा बीटेक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष का, डिप्लोमा वालों के लिए 2 वर्ष का, और ITI और उनके लिए 3 वर्ष का हो। अब देखो इन्होंने स्पेशल नोट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमारे लिए ये स्पेशल नोट ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो ये रहा, ठीक है ना, ये किसका आ गया, सॉरी ये तो प्रमोशन वाले का आ गया है ना, सीनियर इंस्ट्रक्टर का है ना, जूनियर का ये है। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर का हम यहाँ देखेंगे डिटेल, ये रही, ठीक है। 2 बातें इन्होंने स्पष्ट लिखी है कि अगर आप ट्रैक्टर मैकेनिक या मोटर मैकेनिक के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो ये उन पर्टिकुलर ट्रेड के लिए होता है। नंबर 2 पॉइंट को समझिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो कह रहा है कि सिलेबस और उसके हिसाब से होना चाहिए, और नंबर 3 भी ठीक है। इसमें नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, इस पर आइए, जिस पर हमें चर्चा करनी है, जिसको हम समझना चाह रहे हैं। ये है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या कह रहा है देखो, ध्यान से समझेंगे, पॉइंट पर आ जाओ। NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, यानी जिसे हम CITS बोल रहे हैं, इश्यूड अंडर द स्कीम ऑफ RPL, समझ रहे हैं, इज इक्विलेंट टू रेगुलर 1 ईयर CTI या CITS, यानी जो रेगुलर 1 वर्ष का CTI किया है वो RPL स्कीम के इक्वल ही माना जाएगा, या RPL जो है वो रेगुलर के बराबर माना जाएगा। बात एक ही है, मतलब आप जो है वो बाद में कर सकेंगे, इसका निचोड़ ये है। तो अभी अगर CTI नहीं है तो डरना नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए। पिछले पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी देख सकते हैं, पिछले पेपर का मैं जल्दी ही सिलेबस आपको पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। रही बात ये कि वैकेंसी आ कब तक सकती है, इस पर बड़े सवाल आते हैं। देखो वैकेंसी के लिए आप सब ने देखा होगा, उपेंद्र यादव जी पूरी तरह से लगे हुए हैं,
और जिस तरह का शेड्यूल वो डाल रहे थे उन्होंने यही कहा था कि 1 सितंबर तक नियमावली संशोधित होकर आ जाएगी, तो आ चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी, तो आएगी। आगे तो आचार संहिता लगने वाली, राजस्थान में चुनाव है, तो चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी, ये तय है। तो अगले 2 महीने आपके पास है, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितनी कर सकते हैं। जिनका सपना इंस्ट्रक्टर बनने का है उनके पास मौका आ चुका है। बड़ी सिंपल भाषा में मैंने क्वालिफिकेशन बता दी। मेन प्रॉब्लम वही होती है कि भर पाएंगे कि नहीं, वो बड़ा सवाल रहता है। यानी आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए और CTI भी हो। अगर कर रखी है तो सबसे बढ़िया, नहीं कर रखी तो लगने के बाद कर सकते हो। ये इन्होंने छूट दे दी आपको। RPL पर पूरा विश्लेषणात्मक एक वीडियो डाल देंगे अगर आप कहेंगे तो, कैसे होता है ये। इसकी नहीं तो PDF पढ़ लो, टेलीग्राम पर डाल दिए। कुल मिलाकर इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।